दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हो जाएगा स्वर सहित व्यंजन है, बताइए स्वर सहित व्यंजन कौन से हैं इन ऑप्शन में से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क जो कि एक स्वर सहित व्यंजन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वसंत का विलोम शब्द क्या होगा। वसंत का जो विलोम शब्द है वह कौन सा है इन ऑप्शन में से। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पतझड़, यानी कि वसंत का विलोम शब्द पतझड़ हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है वे कहलाते हैं, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुंह से होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो ऑप्शन का सी हो जाएगा अनुनासिक, यानी अनुनासिक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों पगड़ी उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अपमान करना, यानी कि पगड़ी उछालना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा अपमान करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है र से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो र का प्रयोग कैसे किया जाता है। र से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो र का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन रूप में, यानी प्राचीन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली का पर्यायवाची शब्द क्या है। मछली का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मत्स्य, यानी कि मछली का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मत्स्य। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है, यानी कि व्यंजन गुच्छ वाला शब्द कौन से हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यारी, यानी कि व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है क्यारी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंगुली पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बताइए कि अंगुली पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वश में रखना, यानी कि अंगुली पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा वश में रखना, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है। वर्षों यहाँ पर है लेकिन इसको वर्णों पर ही यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्प प्राण वर्ण, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगल्भ का विलोम शब्द क्या होगा। प्रगल्भ का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रगल्भ, यानी कि प्रगल्भ का विलोम शब्द हो जाएगा अप्रगल्भ, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच स्वर है, यानी कि पंच स्वर कौन से हैं इन ऑप्शन में से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, यानी कि ई जो पंच स्वर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक झटके के साथ किया जाता है उसे कहते हैं, यानी कि जब किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक झटके के साथ किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्षर कहते हैं, उसे अक्षर कहते हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाल चरने वाला अकाल चरने वाला नहीं बल्कि यहाँ पर अकल होगा, यानी कि का नहीं बल्कि का होगा। अकल चरने वाला मुहावरे का अर्थ क्या है। तो अकल चरने वाले के लिए जो मुहावरा का अर्थ होगा वह क्या होगा। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट करना, यानी कि अकल चरने वाला के लिए मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट करना, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उच्चारण में किसी पद पर जो बल पड़ता है उसे कहते हैं, यानी कि उच्चारण में किसी पद पर बल पड़ता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बलाघात कहते हैं, इसे बलाघात कहते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी व्यंजनों में क वर्ग की सभी ध्वनियाँ हैं, यानी कि हिंदी व्यंजनों में क वर्ग की सभी ध्वनियाँ कौन सी हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कंठ्य, यानी कि कंठ्य जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दंतोष्ठीय ध्वनियाँ है। सॉरी दोस्तों निम्नलिखित में से दंतोष्ठीय ध्वनियाँ है तो कौन कौन से हैं दंतोष्ठीय ध्वनियाँ। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा व फ, यानी व फ जो कि दंतोष्ठीय ध्वनियाँ हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में दिए गए विकल्पों में से महाप्राण व्यंजन है। बताइए कि इन ऑप्शन में से विकल्पों में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। तो ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा छ, जो कि एक महाप्राण व्यंजन है। देखिए अगला सवाल है, जंगल पर्यायवाची शब्द क्या है। जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विपन्न, यानी विपन्न जो कि जंगल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में दिए गए विकल्पों में से मूर्धन्य वर्ण है। बताइए कि इन विकल्पों में से मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ट, यानी कि ट जो एक मूर्धन्य वर्ण है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में, यानी कि इस तरह के ही क्वेश्चन पैटर्न आते हैं आपके किसी भी एग्जाम में, और खास करके यूपी पुलिस का जो भी 30 और 31 अगस्त के पेपर है उनमें इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन है। निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ड, यानी कि इन ऑप्शन में से उत्क्षिप्त व्यंजन है ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुस्वार को कहते हैं। दोस्तों अनुस्वार को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अयोगवाह कहते हैं, यानी कि अनुस्वार को अयोगवाह कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, वर्ण व का उच्चारण स्थान है, यानी कि वर्ण व का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दंत ओष्ठ, यानी दंत और ओष्ठ जो कि आपका व वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय का विलोम शब्द क्या है। केंद्रीय का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा परिध्य, यानी कि केंद्रीय का विलोम शब्द हो जाएगा परिध्य। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी कोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है। हिंदी कोश में त्र कौन से वर्ण के बाद आता है। ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा स के बाद आता है त्र वर्ण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है। तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नींद न आना, यानी कि तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा नींद न आना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, फ का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों फ का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ओष्ठ, यानी कि फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। बताइए कि इनमें संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा ज्ञ, ज्ञ जो कि एक संयुक्त व्यंजन है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 11, यानी कि 11 टोटल स्वरों की संख्या है हिंदी वर्णमाला में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है। यानी कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण है जो कि पंचमाक्षर है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा म, जो कि एक पंचमाक्षर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठ का उल्लू मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बताइए कि काठ का उल्लू मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अत्यंत, यानी कि काठ का उल्लू मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा अत्यंत। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोगवाह वर्णों का प्रयोग होता है। बताइए कि अयोगवाह वर्णों का प्रयोग कहाँ होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुस्वार अनुनासिक रूप में। अनुस्वार और अनुनासिक रूप में होता है, यानी ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है। इन ऑप्शन में से कौन सा स्वर है जो कि मूल स्वर नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए जो कि एक मूल स्वर नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, य र ल व कौन से व्यंजन कहलाते हैं। य र ल व अक्षर कौन से व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन अ का स्थान है। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन अ का स्थान कौन सा है? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नासिका है, यानी ऑप्शन का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी स्तरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? क्वेश्चन सुनिए, हिंदी स्तरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद है जो कि इसके अंतर्गत नहीं आएगा? ऑप्शन का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विपरीत स्वर नहीं आएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विपरीत स्वर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि है वह कौन सी है? ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ल जो कि एक पार्श्विक ध्वनि है, यानी ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दंत्य ध्वनि है, यानी कि ट वर्ग का उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो यह दंत्य ध्वनि है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आ जो कि एक दीर्घ स्वर है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? कौन से स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लूत स्वर में, यानी प्लूत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25, यानी कि 25 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या है? छाती पर मूंग दलना के लिए सही अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पास रहकर कष्ट देना, यानी कि छाती पर मूंग दलना का सही अर्थ हो जाएगा पास रहकर कष्ट देना, यानी ऑप्शन डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ख, यानी कि ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 है, यानी कि 4 संख्या है ह्रस्व स्वरों की हिंदी भाषा में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं, यानी ऑप्शन ए महाप्राण व्यंजन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? बताइए कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा, वर्णमाला कहते हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनल का पर्यायवाची शब्द क्या है? दोस्तों अनल का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपके 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा राइट आंसर है? आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताओ। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट करके जवाब देना। और इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, ये भी कि आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों। तो फिर चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।